Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the third chapter of class 4th. This chapter name is Food We Eat. खाना जो हम खाते हैं. In our previous chapter, we learned about the nutrient of the food. Let's learn about the food we eat. This is the tune up activity. Some items that we eat are given below. कुछ आइटम जो हम खाते हैं वो यहाँ पर दी गई हैं. सर्कल द वन दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट. उन चीजों पर सर्कल करना है जो हमें प्लांट से मिलती हैं. हमें कॉलीफ्लावर प्लांट से मिलता है, कोकोनट प्लांट से मिलता है, एग हमें एनिमल से मिलता है, फिश ये एनिमल ही है, सीरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं और ऑयल, कुकिंग ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है. नाउ कम टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. फूड इज वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक नीड. खाना जो हमारी सबसे जरूरी बेसिक नीड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक नीड होती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, रीड एंड इवन टू थिंग्स. ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर सोचने के लिए भी. वी गेट फूड फ्रॉम टू सोर्सेज, आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल्स. हमें फूड दो चीजों से मिलता है, या तो प्लांट से या एनिमल्स से. फूड फ्रॉम प्लांट्स, खाना जो हमें प्लांट से मिलता है. द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. खाना जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है. प्लांट्स आर द आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स हमारे बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड होते हैं. The first one is cereals. Wheat, rice, oats, jawar, maize and millets are the cereals or grains that we completely eat. ये कौन कौन से सीरियल्स हैं? व्हीट, राइस, ओट्स, ज्वार, माइस, मिलेट्स. ये वो सीरियल्स या ग्रेन है जिनको हम कंप्लीटली खाते हैं. व्हीट इज ग्राइंडेड इनटू फ्लोर एंड यूज्ड टू मेक रोटीज, ब्रेड एंड नान्स. व्हीट, आटे को हम ग्राइंड करते हैं, व्हीट को गेहूं को हम ग्राइंड करते हैं और आटा बनाते हैं जिससे रोटी, ब्रेड या नान बनती है. राइस इज ऑल्सो वाइडली ईटन. चावल भी बहुत ज्यादा खाए जाते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक डिशेस लाइक डोसा, इडली, etc. ये राइस और सारी डिशेस बनाने के भी काम आता है, जैसे डोसा, इडली, ऐसी डिशेस बनाने के भी काम आता है. ओट्स आर यूजुअली ईटन इन ब्रेकफास्ट. ओट्स ज्यादातर ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं. नेक्स्ट है पल्सेस, मतलब दालें. सीड्स लाइक मूंग, उड़द, मसूर, किडनी बीन्स, राजमा, ड्राई पीस, etc. आर कॉल्ड पल्सेस. सीड्स जैसे मूंग, उड़द, मसूर या किडनी बीन्स जिनको हम राजमा बोलते हैं, ड्राई पीस, ये सब पल्सेस होती हैं, ये सब दालें होती हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स. बीन्स, कैरेट, अनियन, पोटैटो एंड टोमेटो आर सम ऑफ द कॉमन वेजिटेबल्स. बीन्स, गाजर, प्याज, आलू और टमाटर, ये सब क्या है? ये कुछ कॉमन वेजिटेबल्स हैं. दे आर कुक्ड और ईटन रॉ एज सैलेड. इनको हम पकाकर भी या एज अ सैलेड रॉ भी खाते हैं. वेजिटेबल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. वेजिटेबल हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं. Fruits, apple, bananas, cherries, guava, orange, pineapple and strawberries are some of the popular fruits. जो कुछ popular fruits कौन कौन से हैं? Apple, banana, cherries, orange, pineapple और strawberries, ये कुछ popular fruits हैं. Fruits are two types. Fruits are of two types. Fruit दो टाइप के होते हैं, fleshy and dry. Fleshy होते हैं, dry होते हैं. Mangoes and papaya are fleshy and fruits. मैंगो और पपाया फ्लेशी फ्रूट्स हैं. वॉलनट, केश्यू, नट्स एंड आलमंड्स आर ड्राई फ्रूट्स. जो वॉलनट मतलब अखरोट, काजू, बादाम, ये सब क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं. फ्रूट्स आर ईटन रॉ. फ्रूट्स कच्चे खाए जाते हैं. वी ऑल्सो ड्रिंक जूस मेड फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स. हम जूस भी पीते हैं जो अलग अलग फ्रूट से बनता है. दे आर गुड फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. स्पाइसेस. कार्डमम, क्लोव, cumin seed, pepper, bay leaf, turmeric and chilies are some common spices. ये सब कुछ common spices है, जैसे कार्डमम है, क्लोव है, क्यूमिन सीड्स है, पेपर या बे लीफ या टर्मरिक, चिलीज, ये सब कॉमन स्पाइसेस हैं. जैसे हल्दी, मिर्च और लौंग, इलायची, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये सब क्या है? ये स्पाइसेस हैं, मसाले हैं. दे मेक आवर फूड कलरफुल एंड स्पाइसी. ये हमारे फूड को कलरफुल बनाते हैं और स्पाइसी बनाते हैं. इंडियन फूड इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस दैट वी एड टू इट. इंडियन फूड पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, किसकी वजह से? स्पाइसेस की वजह से जो हम खाने में ऐड करते हैं. बेवरेज. बेवरेज क्या होती है? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक ड्रिंक्स.
कुछ प्लांट्स की लीफ ड्रिंक्स बनाने के काम आती है। दीज ड्रिंक्स आर कॉल्ड बेवरेज। इन ड्रिंक्स को हम बेवरेज बोलते हैं। दे रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड, ये हमारी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करते हैं। टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेज। टी, चाय और कॉफी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स, कॉफी पाउडर कॉफी बीन से बनता है। नेक्स्ट इज फार्मिंग। Plants that are grown in large quantities to provide food and other useful substance are called the crops. Plants जो large quantity में grow किए जाते हैं to provide food और other useful substance, उनको हम crops बोलते हैं। This practice of growing large quantities of plant for food and other purpose is called agriculture or farming. इस practice को large quantities में food को grow करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग बोलते हैं। द जर्नी ऑफ फूड, अब फूड की जर्नी कैसी होती है। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड, पहले फार्मर फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। ही प्लॉग द फील्ड एंड एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन इट, ये क्या करते हैं, खेत को पहले जोतते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं एंड फर्टिलाइज करते हैं। देन ही सॉ सीड, उसके बाद वो बीज बोते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड जर्मिनेट एंड स्मॉल पार्ट अपीयर, स्मॉल प्लांट्स अपीयर्स, कुछ टाइम बाद जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स दिखने लगते हैं। द फार्मर वाटर द क्रॉप रेगुलरली, फार्मर क्रॉप्स को रेगुलरली वाटर देता है, पानी देता है। He spray insecticide and pesticide to keep the crops safe from insect and pest. वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं जिससे क्रॉप कीटनाशक, मतलब इनको बोलते हैं कीटनाशक, वो कीटनाशक डालते हैं जिनसे जो क्रॉप्स है वो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े से या पेट से बची रहे। द क्रॉप ग्रो इन अबाउट 6 मंथ, अब एक क्रॉप कितने मंथ में, 6 मंथ में ग्रो होती है। दे आर देन रेडी टू बी कट, उसके बाद वो काटने के लिए रेडी होते हैं। द कटिंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप्स को काटते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर द क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, कट जाती है, तो उसमें से ग्रेन्स प्लांट्स में से सेपरेट किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। Then the husk is remove, उसके बाद हस्क को रिमूव किया जाता है। This process called winnowing, इस प्रोसेस को हम winnowing बोलते हैं। The grain are then picked and are ready to be supplied to the market, अब उसके बाद ग्रेन तैयार होती है, अनाज तैयार होता है हमारे मार्केट के लिए सप्लाई करने के लिए। The small farmers take the crops to the wholesale market, छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को होलसेल मार्केट में ले जाते हैं ऑन ट्रैक्टर एंड बुलक कार्ट्स, किस किस पर, ट्रैक्टर पर या बुलक कार्ट्स पर। बिग फार्मर सेंड देम बाय ट्रक एंड ट्रेन, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो उनको ट्रक और ट्रेन के द्वारा भेजते हैं। द ग्रेन में ऑल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू द फैक्ट्रीज, अब ग्रेन्स कुछ कुछ फैक्ट्रीज भी डायरेक्टली लेती हैं। Here the grains are cleaned and packed, यहाँ पर ग्रेन क्या होती है, साफ किए जाते हैं, उनको पैक किया जाता है। The packet are labeled, और जो पैकेट होते हैं वो लेबल्ड होते हैं। देन दे आर सेंट टू बी द होलसेल मार्केट, और उसके बाद वो होलसेल मार्केट में भेजे जाते हैं। Now to the market, the harvested crop have to be sold quickly because they cannot be stored for too long. जो harvested crop होती है वो जल्दी ही बेची जाती है क्योंकि इसको हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। Perishable fruit and vegetables are quickly transported to the mandi for sale. जो कुछ ताजे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो क्विकली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मंडी में सेल करने के लिए। नॉन perishable fruit items like grains and pulses are packed in bagged and sold in bulk. जो बिना खराब होने वाले फ्रूट्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं बैग में और बल्क में बेचे जाते हैं। Grocers buy bags of grain and pulses in large quantities and take them to shop. Grocers क्या होते हैं, बैग्स और ग्रेन और पल्सेस के लार्ज क्वांटिटीज में उनको खरीदते हैं और उनको शॉप पर बेचते हैं। They buy only as much as they sell, उतना ही खरीदते हैं जितना वो बेच सकते हैं। समटाइम मिडल मैन बाय फ्रॉम द मंडी एंड सप्लाई टू द डिफरेंट ग्रोसरीज टू देयर एरिया ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ कभी कभी कुछ मीडिएटर होते हैं, मिडल मैन होते हैं जो मंडी से बाय करते हैं और ग्रोसर्स को बेचते हैं रेगुलर बेसिस पर अपने एरिया में। नेक्स्ट इज कम्युनिटी ईटिंग।
वी ईट फूड विद आवर फैमिली एवरी डे, हम डेली अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। ऑन सम स्पेशल ओकेजन वी इनवाइट आवर एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड टू फॉर मीट एट आवर होम और ईट एट एनी रेस्टोरेंट। कभी कभी हम स्पेशल ओकेजन पर अपने एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते हैं कि वो हमारे साथ घर पर आकर खाएं या रेस्टोरेंट में हम खाने जाते हैं। ईटिंग अ मील टुगेदर ऑन सम स्पेशल ओकेजन इज नोन एज कम्युनिटी ईटिंग। जब हम मील एक साथ कुछ स्पेशल ओकेजन पर खाते हैं उसको हम कम्युनिटी ईटिंग बोलते हैं। Now the next is activity. On what occasion do you eat out with your extended family? किस ओकेजन पर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ खाते हैं? स्पेशल ओकेजन पर। योर फेवरेट रेस्टोरेंट इज, आपके आसपास जो भी आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा उसका यहाँ पर आपको नेम लिखना है। द नेक्स्ट इज लंगर। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लंगर्स आर फ्री मील दैट आर सर्व्ड इन गुरुद्वारास। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लंगर क्या है? एक फ्री मील है जो गुरुद्वारे में सर्व की जाती है। एट द लंगर पीपल irrespective of their caste and state eat together. The food served at a langar is purely vegetarian. जो फूड सर्व किया जाता है लंगर में वो प्योरली वेजिटेरियन होता है। It combine three noble principles: charity, community service and social equality. इसमें 3 noble principles होते हैं: charity, community service और social equality. These are neatly spread out for people to sit on. दरीज दी जाती है लोगों को उन पर बैठने के लिए, क्लीन होती हैं वो। People are usually served food on disposable plate made of dried and pressed leaf. लोग सर्व करते हैं मोस्टली डिस्पोजेबल प्लेट में, प्लेट पर जो ड्राइड और प्रेस्ड लीफ से बनी होती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द कस्टम ऑफ लंगर वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी। जो लंगर का जो कस्टम स्टार्ट किया था वो किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। Now, traditional foods in India, each state has its own traditional delicacies that are eaten during special days or festival. हर स्टेट का अपना एक स्पेशल फूड होता है जो स्पेशल डेज में या फेस्टिवल्स पर बनता है। घेवर, फेनी एंड अदर ट्रेडिशनल स्वीट्स आर ईटन इन राजस्थान ड्यूरिंग तीज एंड रक्षाबंधन। घेवर, फेनी और अलग अदर जो ट्रेडिशनल स्वीट्स होती हैं वो राजस्थान में बनती है तीज और रक्षाबंधन पर। सेवई is a special sweet dish that is prepared and served on ईद। सेवई एक स्पेशल स्वीट डिश है जो प्रिपेयर करी जाती है और सर्व करी जाती है ईद पर। गुंजिया इज अ स्पेशल स्वीट डिश दैट इज ईटन ऑन होली। गुंजिया एक स्पेशल स्वीट डिश है जो होली पर खाई जाती है। ड्यूरिंग नवरात्रि पूजास चना एंड हलवा आर एंजॉयड। नवरात्रि पूजा में हम चना और हलवा एंजॉय करते हैं। स्पेशल पैनकेक आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू पर स्पेशल पैनकेक बनते हैं। ड्यूरिंग ओणम अ स्पेशल मील कॉल्ड Nasdya is prepared. In it, a 9 course of meal of 10 to 13 dishes prepared and served. On Pongal, a sweet dish prepared with rice and milk. पोंगल पर एक स्वीट डिश बनती है जो राइस और मिल्क से बनती है, वो खाई जाती है। रेवरी गज्जक एंड ग्राउंड नट्स आर ईटन ड्यूरिंग विंटर्स क्रिसमस। क्रिश्चियन ईट केक्स ऑन क्रिसमस। अब रेवड़ी, गज्जक और ग्राउंडनट्स ये जो होती हैं ये विंटर्स में खाई जाती हैं, मूंगफली। और क्रिश्चियंस क्या खाते हैं? क्रिश्चियंस क्रिसमस पर केक खाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज मेनी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अ प्रीति भोज और कम्युनिटी मील टू मार्क सर्टेन इवेंट और ओकेजन। द मील इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। एट द बोर्डिंग स्कूल। अब बोर्डिंग स्कूल में खाना कैसा होता है? इन अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट ईट इन अ मेस। एट अ मेस, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे मेस में खाना खाते हैं। अ मेस सर्व्स फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू। मेस में फूड फिक्स्ड मेन्यू के अकॉर्डिंग सर्व होता है। द चिल्ड्रन लर्न टू ईट ऑल द डिशेज दैट आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड देयर। बच्चे यहाँ सीखते हैं हर तरीके की डिशेज खाना जो वहां बनाई जाती है और सर्व की जाती है। इट डेवलप्स द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। ये एक साथ की भावना को क्या करता है? डेवलप करता है। नाउ द नेक्स्ट इज मिड डे मील। मिड डे मील इज अ फ्री मील प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट स्कूल वेयर अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील इज सर्व्ड। मिड डे मील
मील क्या है? एक फ्री मील प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जहां पर हेल्दी और न्यूट्रिशन मील दी जाती है. This scheme has been started because many of the students in this school cannot afford to bring healthy food to school. ये क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो हेल्दी फूड स्कूल में ला पाए. द मेन आइडिया इज टू प्रमोट द राइट टू फूड. मेन आइडिया क्या है जो प्रमोट करता है राइट टू फूड को? द मिड डे मील हैज द फॉलोइंग बेनिफिट. मिड डे मील के क्या क्या बेनिफिट्स है? इट एनकरेज चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल. ये एनकरेज करता है बच्चों को स्कूल आने के लिए. इट हेल्प्स इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. ये हेल्दी ग्रोथ करता है बच्चों की. इट हेल्प्स टू eradicate social inequality. Now come to the quick recall. Food is one of our basic need. Food हमारी वन basic need में से एक है. Eating a meal together on some special occasion is known as community eating. खाना खाना कुछ स्पेशल ओकेजन पर वो कम्युनिटी ईटिंग बोला जाता है, जब साथ में लोग मिलकर खाना खाते हैं. इन इंडिया ईच स्टेट हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल डिलीशियस delicacies that are eaten during special days and festival. हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल डिश होती है जो स्पेशल डेज या फेस्टिवल्स में खाई जाती है. नाउ वर्ड मीनिंग इज बेवरेज मीन्स होता है ड्रिंक अदर देन वाटर. पानी के अलावा जो अदर ड्रिंक्स होती हैं उनको हम बेवरेज बोलते हैं. मेन्योर मीन्स होता है एनिमल डंग यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द लैंड. मेन्योर मतलब खाद. जो एनिमल का जो डंग होता है वो लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम मेन्योर बोलते हैं. Let's do the exercise question. Take write the correct option. A cereal that we eat daily is wheat. एक सीरियल जो हम डेली खाते हैं वो wheat होता है. The food served at a langar is purely vegetarian. जो लंगर में फूड सर्व होता है वो वेजिटेरियन होता है. गुंजिया is a special sweet that is prepared on Holi. गुंजिया एक स्पेशल स्वीट डिश है जो होली पर बनाई जाती है. Next is fill in the blanks. Dash are biggest source of food. Plants are biggest source of foods. Plants which are grown in large quantity to provide food are called crops. Leaves of some plant are used to make drinks. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ड्रिंक्स बनाने के काम आती हैं. घेवर, गुंजिया एंड सेवई आर ट्रेडिशनल फूड. Dash makes our food colorful and spicy. Spices makes our food colorful and spices. Right, true or false? Wheat is grinded into flour and used to make roti, bread and naan. This is true. Oats are usually eaten breakfast. Oats breakfast में खाए जाते हैं. This is true. Vegetable provide important nutrient to our body. This is also true statement. Tea is a refreshing beverage. This is also true. Next one is the cutting of crops is called harvesting. This is true. सारे ही यहाँ true हैं. Now come to the next one. Match the following. फ्रेश मील सर्व्ड इन गुरुद्वारा उसको लंगर बोलते हैं. टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेज. प्लांट्स ग्रो ओवर अ लार्ज एरिया. क्रॉप्स, ग्रेन एंड पल्सेस आर नॉन perishable food. It helps to eradicate social inequality. Midday meal. Now the next is answer the following question. What is community eating? Community eating क्या होती है? Come to the chapter. देखते हैं इसका आंसर. कम्युनिटी ईटिंग क्या होती है? Eating a meal together on some special occasion is known as community eating. फर्स्ट का आंसर यहां से यहां तक करेंगे. Now come to the next one. What is beverage? Beverage क्या होते हैं? Drinks. आइए देखते हैं इसका आंसर. Leaves of some plant are used to make drinks. These drinks are called beverage. Next is, how does the food from the mandi reach your home? मंडी से फूड आपके घर तक कैसे पहुंचता है?
इसका आंसर है वेजिटेबल आर क्विकली ट्रांसपोर्ट टू मंडी फॉर सेल। अब यहां पर हम देखेंगे grocers buy bag of grain and pulses in large quantity to take them to shop. They buy only as much as they can sell. Sometimes middlemen buy from the mandi and supply to different grocers to their area or a regular basis. और उन grocers से क्या करते हैं, हम जाकर खरीदते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, write the name of perishable and non-perishable food items. Perishable and non-perishable. पेरिशेबल वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब उनके खराब होने की संभावना जल्दी ज्यादा होती है। वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको जल्दी खाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और नॉन पेरिशेबल होते हैं, वो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे व्हीट, सीरियल्स। यहाँ हमें डेफिनेशन देखते हैं हम। पेरिशेबल क्या क्या चीज होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पेरिशेबल कौन से होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर क्विकली ट्रांसपोर्ट टू द मंडी फॉर सेल। और नॉन पेरिशेबल होते हैं फूड आइटम्स लाइक ग्रेन एंड पल्सेस आर पैक्ड इन बैग्स एंड सोल्ड इन बल्क। जो खराब नहीं होते जल्दी वो नॉन पेरिशेबल होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं वो पेरिशेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है, व्हाई वाज इट स्टार्टेड, ये शुरू क्यों हुई। Midday meal is a free meal program started by Government of India in the government school where a healthy and nutritious meal is served. This scheme has been started because many of the students in these schools cannot afford to bring healthy food to school. The main idea to promote the right to food, the midday, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसका लॉन्ग आंसर है कि वो क्या है और क्यों शुरू हुई, पूरा हमने बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस हाउ इज मिड डे मील गुड अ गुड स्कीम। अभी मैंने आपको बताया क्यों गुड स्कीम है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बच्चों को एनकरेज किया स्कूल आने के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए। इसका आंसर यहां से यहां तक होगा, इट एनकरेज children to come to school, it has the healthy growth of children, it has to eradicate social inequalities. The next is हाउ अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स। अभी मैंने आपको चैप्टर में बताया कि फार्मर क्रॉप्स कैसे ग्रो करता है, तो उसका पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। व्हाट इज द मीनिंग मॉर्निंग मील ऑफ द डे कॉल्ड, व्हाट इज द मॉर्निंग मील ऑफ द डे कॉल्ड। मॉर्निंग मील को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। Now the next is boost your skills. Brain twister, compare the food habits of people in older time and in recent time. आपको कंपेयर करना है फूड हैबिट्स जो पुराने लोगों के पुराने टाइम में लोगों में थी और जो आपके टाइम में लोगों में है। Who eat more healthy food? कौन मोर हेल्दी फूड खाता है, जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, जब ओल्डर टाइम के लोग थे वो हेल्दी फूड खाते थे। इस टाइम क्या है, इस टाइम लोग ज्यादा जंक फूड पे क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो बेकार होता है। तो हेल्दी फूड ज्यादा कौन खाते थे, ओल्डन टाइम वाले लोग खाते थे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, नेम द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल डिशेस बिलोंग्स। ये स्पेशल डिशेस किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, इडली डोसा साउथ, छोले भटूरे उत्तर प्रदेश, फिश संदेश वेस्ट बंगाल, साउथ कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं तमिलनाडु, उत्तर केरला, वहां सारे जगहों पर इडली डोसा फेमस है। फिश वेस्ट बंगाल।
दाल बाटी चूरमा राजस्थान। रेड मीट और कहवा कश्मीर। बिरयानी, बिरयानी फेमस है तेलंगाना में। एक्टिविटी जोन इज कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, सीड एंड स्पाइसेस। आपको डिफरेंट टाइप के पल्स, सीड और स्पाइस कलेक्ट करने हैं। पुट दीज इन स्मॉल पॉलिथीन पैकेट, उनको एक छोटे छोटे पॉलिथीन में पैक करना है। एंड स्टैपल देम, पेस्ट देम दीज पाउच इन योर स्क्रैप बुक, और उनको स्टैपल करना है आपकी स्क्रैप बुक में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी प्रोडक्ट विच आर रिच इन फैट। डेयरी प्रोडक्ट जो फैट में रिच होते हैं, एग्स और मिल्क भी बोल सकते हैं, या मीट। डेयरी में तो मिल्क, बटर। नॉन वेजिटेरियन फूड में आते हैं मीट, एग। सीरियल में है व्हीट, राइस। फूड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, चाउमीन, पिज्जा। साउथ इंडियन फूड, इडली, डोसा। लाइफ स्किल एंड वैल्यू, हैव यू एवर सीन अ कैट स्टेल्थी ड्रिंकिंग मिल्क इन योर किचन। क्या आपने किसी कैट को देखा है कि जो आपके किचन में दूध को पी रही हो? ऐसी कैट को देखा है कि जो आपके किचन से दूध को पी कर गई हो? आपको ये बताना है अपने क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।